पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल को लेकर। तो हम क्राइम संस्कृति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर के अंदर, करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों उनकी बात करने वाले हैं। 2023 में जो करंट अफेयर में चर्चा में रहे थे दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटिव, तो एसएससी जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए क्या दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी के पर्पज से दोस्तों। तो खबरों में देखा गया कि अराटू त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों? केरल का, कर्नाटक का, या उड़ीसा का, या बिहार का? तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों, कौन सा सही है इसका। तो जो अराटू त्योहार है दोस्तों ये किस राज्य का है? तो याद रखना केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का है। अराटू त्योहार की अगर बात करें तो अराटू जो महोत्सव है या उत्सव है वो त्रिपुरा के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाने वाला एक समृद्ध परंपरा है दोस्तों। ठीक है। और अराटू महोत्सव की विशेषता यह है कि पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य शाही परिवार के मुख्य अभी भी पारंपरिक पोशाक में जुलूस के दौरान देवताओं की मूर्ति के साथ चलते हैं। और अराटू महोत्सव हर साल 2 बार मनाया जाता है। तो ये याद रखना है आपको दोस्तों कि अराटू महोत्सव कितनी बार मनाया जाता है? साल में 2 बार मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर, कौन सा मंदिर है दोस्तों? श्री पद्मनाभ मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है। ये परंपरा से चलता आ रहा है। और ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये भी आपको याद रखना है, त्रावणकोर साम्राज्य से। किस राज्य से? त्रावणकोर साम्राज्य से इसका संबंध रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बट्टू कमा किस राज्य का राजकीय त्योहार है? बट्टू कमा किस राज्य का राजकीय त्योहार है? अगर बात कर लेते हैं तमिलनाडु, या फिर तेलंगाना, या असम, या गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा दोस्तों? बट्टाकमा। तो ये इसका सही आंसर है तेलंगाना का है। किस राज्य का है? तेलंगाना का है। और इसकी व्याख्या की अगर बात कर लेते हैं तो तेलंगाना का ये राज्य त्योहार है बट्टुकमा। इसका मतलब ये होता है फूल त्योहार। क्या होता है? फूल त्योहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित जो गांव है दोस्तों, ठीक है, वो उनको बनाते हैं। और यह त्योहार सातवाहन कैलेंडर के अनुसार 9 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों? 9 दिनों तक मनाया जाता है। और किस कैलेंडर के अनुसार? तो ये भी आपको याद रखना है, सातवाहन कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। लोग अपने घरों को रोशन करते हैं और इन्हें फूल और रंगोलियों से सजाते हैं। और त्योहार में पारंपरिक और उत्सवपूर्ण तरीके से मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका संबंध याद रखना है भाई किससे है? तो सातवाहन कैलेंडर से दोस्तों। इसे और किस नाम से जाना जाता है? फूल और त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती गांव में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में राजापुर और रत्नागिरी के पास 2 प्राचीन मंदिर की गुफाएं खोजी गई है दोस्तों? कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र, या आंध्र प्रदेश, या केरल। तो ये आपको पता है कि भी रत्नागिरी कहाँ पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? महाराष्ट्र में होगा दोस्तों। क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में राजापुर और कौन सा है? रत्नापुर दोस्तों। ठीक है। के पास 2 प्राचीन गुफाएं मिली है। ऐसा माना जाता है कि इनका जो निर्माण है वो 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है। और एलिफेंट की गुफा से भी पुरानी है दोस्तों। क्योंकि एलिफेंट की गुफा भी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इससे भी पुरानी मानी जाती है। और रत्नागिरी में एक बौद्ध मंदिर केंद्र है रत्नागिरी। ठीक है। गुफाओं का घर भी कहा जाता है इसे, गुफाओं का भी घर है। ठीक है। और बौद्ध स्मारकों का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था दोस्तों। और अंतिम कार्य 13वीं शताब्दी में हुआ इनका। अंतिम कार्य कब हुआ है? 13वीं शताब्दी में। तो आपको ये याद रखना है इन गुफाओं से संबंधित। लेकिन 2 प्राचीन गुफाएं
खोजी गई है, जो कहाँ पर खोजी गई है दोस्तों, महाराष्ट्र के राजापुर और रत्नागिरी के अंदर। सदर उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों, गोवा, तेलंगाना, केरल या फिर पंजाब में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। तेलंगाना की अगर बात करें तो हैदराबाद सदर महोत्सव की तैयारी कर रहा है। सदर महोत्सव की क्या कर रहा है दोस्तों, तैयारी कर रहा है, जो हर साल दीपावली के बाद दूसरे दिन लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है दोस्तों। दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है यह त्योहार, और यह जिसे डुनापोथुला डुनापोथुला या पोंडुगा डुनापोथुला पोंडुगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है दोस्तों, भैंस मवेशियों का त्योहार है। भैंस मवेशियों का क्या है, त्योहार है, और भैंसों को समर्पित एक कार्निवल है। क्या है दोस्तों, कार्निवल। तो ये आपको याद रखना है भी। दीपावली के दूसरे दिन तेलंगाना में बनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, या तो उसे सदर उत्सव कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, डुनापोलुथुला पोतुला पोंडुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अनबॉक्सिंग BLR हब UBH उत्सव का आयोजन करता है दोस्तों, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक है। क्या है, कर्नाटक। तो कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके डीके शिव कुमार ने अनबॉक्सिंग BLR हब्बा 2023 की घोषणा की है दोस्तों। 2023 में होने वाली इनकी घोषणा की थी। ठीक है, यह महोत्सव दिसंबर में बेंगलुरु द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों। दिसंबर में कहाँ पर आयोजित किया गया था, बेंगलोर के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, यह वार्षिक शहर व्यापी महोत्सव उद्घाटन संस्करण में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शामिल थे, जैसे कला, संस्कृति, साहित्य, विरासत, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, डिजाइन, नृत्य, संगीत, थिएटर या फिर प्रदर्शनियां, और भी बहुत कुछ था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 28वें यूरोपियन संघ फिल्म महोत्सव EUFF का मेजबान कौन सा शहर रहा है, मुंबई, पणजी, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है, नई दिल्ली में है। कौन से, कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। यहाँ पर लगभग 25 भाषाओं ने भाग लिया दोस्तों। 28 यूरोपियन देशों में 25 भाषाओं और 28 फिल्में दिखाई जाएगी दोस्तों। भाषाओं में 28 फिल्में दिखाई जाएगी। ये कम से कम 10 दिन चलेगा दोस्तों। 10 दिन चलाया गया था, दिल्ली में आयोजन हुआ था। ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुआ था दोस्तों, 28वां यूरोपियन संघ फिल्म महोत्सव। ठीक है, और इसमें 18 फिल्में जो थी उनके जो निर्देशक थे दोस्तों वो कौन थे, महिलाएं थी। ठीक है, और महिलाओं का इस सिनेमा ने महिलाओं और महिलाओं के नजरिए की कहानी कहने की कला को उजागर करने करने और उनका जश्न मनाया था दोस्तों। ठीक है, तो दिल्ली अध्याय के बाद महोत्सव चेन्नई तक जाएगा। ये दिल्ली के बाद में कहाँ पर ये इस महोत्सव का आयोजन होगा दोस्तों, तो चेन्नई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2023 में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर बनाया गया, गुजरात में, क्योंकि 2024 से पहले दिन यानी 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 50,000 से अधिक लोगों की सबसे बड़ी संख्या 108 विभिन्न स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बनाया गया है दोस्तों। इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण संस्कृति उपलब्धि के रूप में मान्यता प्रदान की गई, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। सराहना की है कि भारतीय संस्कृति में संख्या 108 के विशेष महत्व पर जोर दिया गया। यह कार्यक्रम जिसका समापन एक राज्यव्यापी प्रतियोगिताओं के रूप में
महसाणा जिले के प्रतिष्ठान मोटेरा सूर्य मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल की देखरेख में एक बड़ी सभा देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाटी समुदाय जो हाल ही में अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने पर कानूनी विवाद के लिए खबरों में था और मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हट्टी एक समुदाय है। क्या है दोस्तों? हट्टी समुदाय है जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में शामिल किए जाने को लेकर हाल ही में कानून के चर्चाओं के अंदर में रहा है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेना कि ये जो समुदाय है दोस्तों, घाटी समुदाय है, इन्हें किस में शामिल कर दिया गया? एसटी के अंदर शामिल कर दिया गया और इसका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चीनी शहर वार्षिक बर्फ महोत्सव का आयोजन करता है जो अपनी बड़ी पैमाने की बर्फ की मूर्तियों को लेकर किया जाता है? तो बीजिंग, शंघाई, हॉर्नबिल या फिर गुआंगझो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हॉर्बिल, हॉर्बिन और हार्बिन या हॉर्बिन, हार्बिन दोस्तों। तो इसकी टिप्पणी की बात करें तो ये वार्षिक बर्फ महोत्सव है दोस्तों। इसे वार्षिक बर्फ या बर्फ महोत्सव ही कहा जाता है दोस्तों। ये बड़े पैमाने पर क्या बर्फ की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है। ठीक है, ये किस शहर में आयोजित हुआ था? तो हार्नबिल, हार्नबिन शहर के अंदर हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये हार्नबिन है ना जो चीन का क्या है दोस्तों? उत्तरी प्रांत है। उत्तरी प्रांत का मतलब उत्तरी राज्य है और जिनकी राजधानी है हैलोंग, हैलोंग जियांग, हैलोंग जियांग, हैलोंग जियांग, ये इनकी क्या है? राजधानी। और राजधानी और इस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है जो हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस त्योहार में परी कथा वाली बर्फ की क्या बनाई जाती है दोस्तों? मूर्तियां बनाई जाती है और रात के समय जगमगाती है ये। इसमें जादुई शीतकालीन वंडरलैंड बनता है दोस्तों। वंडरलैंड बनता है यहाँ पर। बड़ी बड़ी क्या है? ऊंची ऊंची क्या होती है? मंजिलें होती है दोस्तों। और इस होती है और पास ही जमा हुई संगहाव संग हुआ नदी से काटी गई बर्फ जिससे मूर्तियां यहाँ पर बच्चे और यश को दोनों स्लाइड जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत से इन्हें कार्यक्रम को देखने भी आते हैं और यहाँ पर स्लाइडिंग भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी लोकप्रियता हासिल है इसे। ठीक है, प्रतिदिन हजारों पर्यटक आते हैं यहाँ पर और स्थानीय पर्यटक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं कहाँ पर? चीन में। और ये खास बात ये है खासकर कि कोविड 19 प्रतिबंध के बाद में ये सिलसिला जोरों शोरों से क्या है दोस्तों? प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाज या सौर पेंटिंग, लाज या सौर पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग, हाल ही में क्या दिया गया दोस्तों? जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसका संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से या बिहार से? तो आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों कहाँ से है? तो उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से। अगर बात करें लाज या सौर पेंटिंग की, लाज या सौर पेंटिंग जिसे एकॉन्स या एडिटल्स एडिटल्स के नाम से भी जाना जाता है। एकॉन्स या एडिटल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये उड़ीसा की दीवारों पर भित्ति कला की एक अनूठी शैली है दोस्तों। ठीक है, और लाजिया सारा समुदाय से संबंधित है। लाजिया सारा क्या है दोस्तों? समुदाय से संबंधित है जो एक पीवीटीजी, एक पीवीटीजी जो मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में रहता है दोस्तों। ये पेंटिंग घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्रित बाहरी भित्ति चित्रों के रूप में है और लाल मैरून पृष्ठभूमि पर एक सफेद पेंटिंग बनी है। क्या बनी है दोस्तों? सफेद पेंटिंग बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि लाजिया सोरा अपने देवताओं और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने में अपने समुदाय की भलाई के लिए अपनी दीवारों को
एडिटल कलाकृतियों से रंगते हैं, ठीक है। और प्रकृति के प्रति आदिम जनजाति के प्रेम स्नेह दर्शाते हुए उनमें आदिवासी और मानव, पेड़, जानवर, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा जैसे विषय शामिल है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, और किसी प्रकार की कमी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें दोस्तों। थैंक यू।